इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमानों के रहमो करम से जहूराबाद से विधायक है, ओवैसी जो वोट लेके पैदा हुए थे। भाजपा है जो जंगल राज दिखा करके प्रशांत को पीछे छोड़ दी। इनकी गलती नहीं है, ये इतनी जल्दी जो पलट रहे हैं ना, इनके नेता की गलती है। पूरे मुस्लिमों का ठेका देश का ले लिए हैं। ओवैसी सिर्फ मुस्लिम सीटों पर ही लड़े। मुस्लिम का मसीहा उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो अखिलेश यादव है। अलग अलग प्रदेशों में जो है वो एक बढ़त बन रही है। वो वैसी मदारी आदमी है और मैजिक मैन है, भाषण देने में महारत हासिल है उनको। जिसके पॉकेट में 100 रुपया नहीं है और उसके पॉकेट में 10,000 चला जाएगा, वो किसको देगा? जब आरजेडी की सरकार थी घर से निकलने में डरती थी। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। बिहार में एनडीए ने अपनी सरकार बना ली है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री जो है वो बनाए गए हैं और स्पीकर पद भी बीजेपी ने अपने पास रखा है। वहीं अगर देखा जाए तो बिहार की जो पूरी राजनीति है वो काफी गर्म रही चुनाव के दौरान। एक तरफ कांग्रेस जो है वो सीटें निकालने में नाकामयाब रही, जो कि इतना बड़ा गठबंधन है, इंडी गठबंधन चल रहा था। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो AIMIM ने पूर्वांचल में सीमांचल की तरफ जो है अपने सीमांचल की जो सीटें हैं वो काफी अच्छे से निकाली और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों की सपोर्ट की वजह से वो इतनी बड़ी जीत 5 सीटें जो उन्होंने निकाली है वो उन्हें मिल सकती है। यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, लोग कहते हैं कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मुस्लिमों की राजनीति करते हैं और उसी के दम पर उन्होंने सीमांचल में अपनी सीटें निकाली, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि वो मुस्लिमों को ही हराने का काम कर रहे हैं, मुस्लिमों को ही दबाने का काम कर रहे हैं। ऐसा है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, स्वभाव है उसका। तो असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों में बड़े मुसलमान हैं। हैदराबाद निजाम के परिवार के रिश्तेदार हैं, उनके दामाद हैं। 50,000 का जूता पहनते हैं, 5 लाख की घड़ी पहनते हैं, बैरिस्टर हैं और बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं। और मुसलमानों में भी जो जनरल कैटेगरी है, अपर कास्ट है, उसमें से हैं ये। और पूरे मुस्लिमों का ठेका देश का ले लिए हैं और केवल अल्लाहू अकबर कुरान हदीस की बात करते हुए मुसलमानों को भावनात्मक रूप से, मुसलमान ऐसा है कि इस्लाम कुरान का हवाला दोगे तुरंत वो आपसे जुड़ जाएगा। ये नहीं देखेगा कि ये कहाँ ले जाके हमको बेचेगा। तो वही काम वो वैसे ही करते हैं, पढ़े लिखे हैं और टोटल जो है कि एकदम ऐसा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बरकतुल्लाह ऐसा करते हुए बोलेंगे कि मुसलमान उनके जाल में फंस जाते हैं। क्योंकि मुसलमान सबसे पहले इस्लाम को मानता है, कुरान को मानता है और मुसलमान पहले अपने जो है कि धर्म को मानता है, देश नंबर 2 पे मानता है। तो इसमें वो वैसी मदारी आदमी है और मैजिक मैन है, भाषण देने में महारत हासिल है उनको, उसमें वो फंसा लेते हैं। और जहाँ भी 40-50% मुस्लिम आबादी एरिया होती है वहाँ पे वो जीत जाते हैं और वो मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं। और ओवैसी साहब पिछले बार 5 सीटें MIM से BSP मायावती जी के गठबंधन से जीते थे। इस बार भी चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी का अलायंस था। लेकिन वो तो कह रहे हैं ये सब उन्होंने अपने दम पे जीता है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। ये तो मुसलमान है ही ऐसा। वो तो कहेंगे, मैं सुन रहा था उनके कि वो अल्लाहू अकबर का शुक्रिया कर रहे थे, मुसलमानों का शुक्रिया कर रहे थे। अरे यार, एक बार आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर का भी तुम शुक्रिया अदा कर देते, पिछली बार मायावती का भी कर देते। इसीलिए ये मुसलमान किसी के नहीं है, ये और केवल मुसलमानों की राजनीति करना चाहते हैं। यहाँ भी उत्तर प्रदेश में 40-50% जहाँ मुसलमान हो जाएंगे और वहाँ की राजनीति यहाँ भी करने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि हर 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर एक मुस्लिम नेताओं का बैरियर है। सहारनपुर में इमरान मस्जिद है, सहारनपुर से आगे मुरादाबाद में आओगी तो मुरादाबाद में बर्क का परिवार है, फिर उसके बाद रामपुर आओगी तो आजम खां, बरेली में आओगे तो अतहर रजा हैं और इसी तरह से गाजीपुर मऊ में जाओगे तो अफजाल मुख्तार हैं। हर 60-80 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर मुसलमानों के एक मठातीस बैठे हुए हैं। इसी वजह से उनकी दाल गल नहीं रही है यहाँ। इसी वजह से यहाँ यूपी में दाल नहीं गल पा रही है। बिहार में जहाँ वो सीमांचल में राजनीति करने गए वहाँ पूरी वो गरीब एरिया है, इस्लाम एरिया है और बैकवर्ड एरिया है, वहाँ मुस्लिम लीडरशिप नहीं है। इसलिए वहाँ जाकर के इन्होंने अपना इस्लाम कुरान का हवाला दे करके और अपना हदीस का हवाला दे करके अल्लाहू अकबर कर करके अपना ये जीत लेते हैं। मुसलमानों को तो जो अल्लाहू अकबर तो तलवार की बात करेगा उसी को ये मानेंगे, जो कंप्यूटर और विज्ञान की बात करेगा, पढ़ाई लिखाई और कलाम की बात करेगा उसको नहीं मानेंगे। इनको तो ये आक्रामक कौम है और वो उसमें वो वैसी मास्टरमाइंड है। वो जानते हैं कि मुसलमानों को कैसे अपने पक्ष में करना है और वो अपने पक्ष में कर लेते हैं। और मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, RSS के खिलाफ खूब बोलते हैं और जब उनके ऊपर आफत पड़ती है तो संविधान और हवाला देने लगेंगे, बाबा साहब की बात करने लगेंगे। लेकिन कभी भी बाबा साहब को नहीं मानते हैं। बाबा साहब के कहिए कि उनके चल करके मूर्तियों पे माला पहना है तो कहेंगे बुत पे माला
पहनाना इस्लाम में नहीं है। तो भैया तुम कहाँ संविधान को मान रहे हो? तुम तो कुरान को मान रहे हो। कह रहे कि असदुद्दीन ओवैसी मानते नहीं है, ना संविधान को मानते हैं, ना संविधान में लिखी गई बातों को मानते हैं, वो बस दिखावा करते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज उनको अपना एक नेता, बड़ा नेता मानती है। उनको लगता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी खड़े हैं तो उनकी सुनी जाएगी। ये आरोप कहीं लगा दिए इन्होंने आपके साथ। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का कोई वीडियो ऐसा आता नहीं, ना फोटो आता है कि वो बाबा साहब के अम्बेडकर जी के जो है जाके माल्यार्पण करें। कुछ ठीक है, चंद्रशेखर से उन्होंने पार्टी में जो है समर्थन लेकर के चुनाव जीता, लेकिन वो एक शब्द खाली बोले अल्लाह अकबर, और अल्लाह के जो है फजल से, अल्लाह के उससे हम जीत रहे हैं। एक बार चंद्रशेखर जी का भी नाम लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दोनों लोग मिल करके चुनाव लड़ा था। इतनी नजरअंदाजी क्यों? क्या उनको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद चुनाव हो गया तो उनकी जरूरत खत्म हो गई, तो बाइकआउट कर दो? नहीं, तो वो तो जरूरत तो खत्म हो ही जाती है। वो तो कोई भी पार्टी है, यूज एंड थ्रो। जैसे वो सुई लगाने वाली इस समय इंजेक्शन आते हैं, तो पहले क्या आता था, गरम करके उसको बॉयल करके तब इंजेक्शन लगाया जाता था। अब तो निकाले, इंजेक्शन लगाए, फेंक दिए। तो क्या बाकी विपक्षी पार्टियों की तरह असदुद्दीन ओवैसी भी मुसलमानों का इस्तेमाल केवल वोट के लिए करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वोट ग्राफ अगर बढ़ा, मतलब घटा और सीटें बढ़ी, ओवैसी का मेन रोल रहा। ओवैसी ने जो है कई सीटों पे लड़े, और जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य एरिया था वहाँ पे उनको जीत भी हासिल हुई है। और मुस्लिम समाज जो भाई साहब बता रहे थे वो सही बता रहे हैं कि वो पहले जो है मुस्लिम धर्म मानने वाले लोग जो है वो करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो उनकी नहीं चल पाएगी और ना दाल गल पाएगी। उत्तर प्रदेश ऐसा है कि वो मुलायम सिंह को और अखिलेश यादव को अपना मसीहा मानता है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि अगर अच्छा मिला ऑप्शन तो वो जा सकते हैं, मुस्लिम समाज जो है वो अपना परिवर्तन कर सकते हैं, पार्टी बदल सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव तो सिर्फ उनको वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कांग्रेस वोट के लिए इस्तेमाल कर रही है। देखिए, मुस्लिम का मसीहा उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव जी मुस्लिम का मसीहा है। और हमारे यहाँ देखिए, कुछ लोग जो छोटी छोटी पार्टियों में जाते हैं, जैसे पीस पार्टी आई, पीस पार्टी खत्म हो गए, मुस्लिम संगठन जितने भी हों सब खत्म हो गए। हमारे यहाँ खाली अखिलेश यादव जी के साथ में मुसलमान जाएगा। यहाँ भी पार्टी चल रही है, ऐसा नहीं कि पार्टी नहीं चल रही, लेकिन यहाँ पे उनका स्कोप कुछ दिखेगा नहीं। सर, क्या नाम है आपका? बीके पांडे। बीके पांडे, आपको क्या लगता है कि जो आरोप लग रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी पर वो कितने सच हैं? देखिए, एक वो मुसलमानों के एक बड़े नेता हैं और लंबा उनका राजनीतिक करियर भी रहा, पढ़े लिखे भी हैं। एक उनका वर्ग जो है, बड़ा वर्ग जो है, उनकी बात को सुनता है, समझता है, और जो बात वो जो प्रश्न उठाते हैं अन्य पार्टियों पर कि जो एक मुस्लिम वर्ग है इन पार्टियों के साथ बराबर लगा रहा, लेकिन वो जब उसका विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि ना तो उनके शिक्षा में कोई सुधार हुआ, ना उनके आर्थिक स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा सुधार हुआ, ना उनकी कोई ऐसी प्रगति जो है जो अपेक्षित है इस समाज में जो है वैसी प्रगति हुई। तब वो विचार करने पे मजबूर हो जाता है कि हम किस को अपना जो है वोट करें, जिससे हमारी प्रगति भी सुनिश्चित हो और हमारा जो है एक जो वोट है वो बैंक जो है वो भी मजबूत हो जो है। बिहार में सीमांचल का अगर देखा जाए पूरा रुख, तो वहाँ पे मुस्लिम बहुल है क्षेत्र, लेकिन वहाँ पे जो हिंदू भी रहते हैं वो भी असदुद्दीन ओवैसी को पसंद करते हैं। किस लिए करते हैं? देखिए, जब कोई आप तथ्य की बात करेंगे और सही बात करेंगे, भले जो है वो आप एक विशेष वर्ग के हों जो है, लेकिन उसको लोग सुनते हैं जो है। भाई, जब इतने दिन से राजनीति कर रहे हैं, पिछली बार भी उन्होंने सीट निकाली थी, इस बार भी सीट निकाली थी, ऐसे ही किसी की दया पर या किसी के सहयोग से ही सारी सीटें नहीं निकल जाती। आदमी का अपना भी जो है पुरुषार्थ होता है, मेहनत होती है, जिसको अपनी बात होती है, जिस बात को सुन करके जो है आदमी उस ओर मुड़ता है जो है। और वो भी धीरे धीरे करके अब देश में जो है उनकी भी अलग अलग प्रदेशों में जो है एक बढ़त बन रही है, लोग सुन रहे हैं और उनके पीछे खड़े हो रहे हैं। ये उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन बाकी लोगों के लिए चिंता का विषय है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार में बहुत लंबा समय बिताया आपने, खासकर सीमांचल के इलाकों में, देखा सब कुछ। क्या लगता है कि क्या चल रहा है, जो आरोप लग रहे हैं वो कितने सच हैं, और असदुद्दीन ओवैसी का क्या दबदबा देखने को मिलता है? मैं एक पत्रकार हूँ, मैं आम जनता नहीं हूँ, और मैं तो प्रवक्ता भी नहीं हूँ किसी पार्टी का। लेकिन आपने जो मुद्दा चुना है कि असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में जो प्रभाव डाले हैं उसको कैसे देख रहे हैं, भाई साहब किस पार्टी से हैं, जरा उनका नाम ले लीजिए, पूछ लीजिए जरा। पूछ रहे हैं किस पार्टी से हैं आप? भाजपा में। आप इनसे एक सवाल पूछिए कि AIMIM ने सबसे पहला हैदराबाद में मेयर किस समाज का बनाया था, जरा पूछिए। बताइए। दलित समाज से। जो इन्होंने आरोप लगाया
कि वो अल्लाह अकबर का नाम देते हैं, नारा देते हैं और मुसलमान बहक जाता है, मुसलमान किसी के लिए नहीं है। उसी पर जैसे इन्होंने कह दिया, खुद कह रहे हैं कि AIMIM ने पहला मेयर जो है वो दलित समाज का दिया है। और इनसे भी पूछ लीजिए इनको नेता किसने बनाया, जरा पूछिए इनसे। कह रहे हैं नेता किसने बनाया, जवाब बहुजन समाज पार्टी मायावती जी ने। समाज पार्टी ने। ये MIM से जुड़े थे कि नहीं, जरा इनसे पूछिए। सर ये तो सवाल कर रहे हैं आपसे। सवाल कर रहे हैं, इनको मालूम है मैं BSP का कोऑर्डिनेटर रह चुका हूँ। आप MIM में थे कि नहीं, ये बताइए, है ना? तो उस वक्त आपको कौन जानता था, लेकिन MIM का आने के बाद में कितना लोग जानने लगे? क्या यार, हम BSP कोऑर्डिनेटर रहे, इससे पहले हम राजनीति कर रहे हैं। MIM ने आपको सम्मान दिलाने का काम किया है। खैर आप जो बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी का प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन आपने जो एक वो कहा है कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। सीमांचल में इतना अति पिछड़ा है, रंगनाथ मिश्रा कुंटू कमेटी ऐसे संस्था जो है। सीमांचल में कितने विधायक बनाए दलित और पिछड़ा, पूछिए। दलित से ये अगर आरोप लगा रहे, राणा रंजीत कौन थे, इनसे पूछिए। राणा रंजीत कौन थे, इनसे पूछिए जरा। राणा रंजीत इनसे पूछिए अलायंस में चंद्रशेखर था, नाम क्यों नहीं लिया? चंद्रशेखर का पूछिए, चंद्रशेखर अलायंस में थे कि नहीं? मनोज दास कौन थे, इनसे पूछिए। मायावती एक सीट जीती है। वो प्रत्याशी जो उम्मीदवार विधायक चुना गया है, उसने असदुद्दीन अवैसी का पोस्टर अपने पीछे क्यों लगाया? इनसे सवाल पूछिए ना। सवाल कर रहे सर, जवाब मैंने कहा चंद्रशेखर की पार्टी से समर्थन था कि नहीं था? मायावती जी कहिए, मायावती ना कहिए, वो वैसी से बड़ी नेता मायावती जी हैं। ये कह रहे हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, 5 फर्स्ट पर असदुद्दीन अवैसी चुनाव जीते, सेकंड पर जो है 2 जगह पर असदुद्दीन अवैसी थे, थर्ड पर 4 जगह पर थे। और ये अगर बात किया जाए आंकड़े की, तो देखिए 54,000, 53,000, 35,000 ऐसे वोट मिलता है असदुद्दीन अवैसी को, रहमो करम पे नहीं मिलता। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं चंद्रशेखर का, मैं खुद उस सभाओं में था जहां पर असदुद्दीन अवैसी बोल रहे थे। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर उन्होंने अपना नाम लेते हुए चंद्रशेखर आजाद का और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम नहीं लिया हो। शायद आपने उनकी स्पीचें सुनी होंगी। हर स्पीच में जो है असदुद्दीन अवैसी चंद्रशेखर आजाद का नाम ले रहे थे। लेकिन सीमांचल वो बेल्ट है जहां पर अभी तक कोई विकास नहीं पहुंचा था। वहां पर मुस्लिम, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कयादत इस तरीके से खड़ी होगा कि एक मुसलमान को खड़ा करके दूसरे मुसलमान को हराने की बात करते, इस तरह कयादत खड़ा होता है। इमरान प्रतापगढ़ी ये आरोप लगा रहे थे। इमरान प्रतापगढ़ी ये जवाब दे सकते हैं कि जब 2019 का लोकसभा उम्मीदवार उनको बनाया गया था कांग्रेस से, उस समय उनके सामने कौन था समाजवादी से? जवाब दे। ST हसन थे कि नहीं थे? ST हसन को एक मिनट भाई साहब, जब उन्होंने जीत हासिल किया, जीत हासिल करने के बाद पार्टी से ये भी हैं, ये नेता है, जिलाध्यक्ष हैं। इनसे पूछिए, इनको पूछिए कौन जानता था इनको अगर नेता बनाया तो असदुद्दीन अवैसी ने। ये तो चुपके से जाकर मिल लिए किससे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या नाम अखिलेश यादव से चुपके से जाके गठबंधन में 2022 में गठबंधन करके कुछ चीज रहमो करम पर जीत गए। और ये आरोप लगा रहे हैं, मुसलमानों के नाम पर आरोप लगा रहे हैं। और ये खुद मुसलमानों के, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमानों के रहमो करम से जहूराबाद से विधायक है। 1 मिनट, अभी परसों मुख्तार अंसारी के बेटे का वलीमा हुआ है दिल्ली में। ओवैसी, इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद सारे गए थे कि नहीं गए थे? अरे यार, पत्रकार हो, एक चैनल में काम करते हो, राजनीति करने वाला भी किसी न किसी पार्टी में जाएगा, किसी न किसी पार्टी से समझौता करेगा। ये नेता हैं, ठीक है, अपने आप में श्रीवास्तव जी नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर जी भी नेता हैं, लोकतंत्र में राजनीति करने आए। किसी पार्टी नहीं, आपने पहला लफ्ज ये क्यों इस्तेमाल किया कि असदुद्दीन अवैसी अल्लाह और रहमो करम, अल्लाह के रहमो करम से, जो अल्लाह के रहमो करम से है। ये कह रहे हैं कि अल्लाह का नाम लेते हैं और मुसलमान को मुसलमान से लड़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अल्लाह के रहमो करम से ही असदुद्दीन अवैसी अपने विधायक चुने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, अल्लाह के रहमो करम से ही। लेकिन एक बात सुनिए, ये जो तड़प रहे हैं, इनकी जो छटपटाहट है ना, इस बात की है क्योंकि इनके नेता को अब कोई भाव नहीं दे रहा है। इनके नेता को कोई भाव नहीं दे रहा है। हमारे नेता ने ही वहाँ भाजपा की सरकार बनाई है। सुनिए, RJD का वोट काट करके हमारे नेता ही ने, सुनिए, 7,332 वोट पाए पूरे विधानसभाओं में, जितना लड़ा है कम मिला एक विधानसभा में इतना। तो सुनिए, इतना तो ओवैसी जो वोट लेके पैदा हुए थे, ओवैसी जो वोट लेके नहीं पैदा हुए थे। सुनिए भाई, सुनिए, तो जितना इनके उम्मीदवार, ये इनके जितने सारे उम्मीदवार वोट पाए थे, उतना खाली आखिरी में ये गोरबा राम अख्तार
अख्तर शहंशाह है, ये 3243 वोट तो अकेले वही पा गए जितना इनकी पार्टी अकेले पाई होगी सारी मिलाकर। कह रहे हैं कि एक तरफा जीत हमारी नई पार्टी है, हमारी पार्टी नई है, ठीक है। AIMIM ने जब पहली बार वहाँ चुनाव लड़ा था तभी वो पास एक वीडियो दिखाए, एक वीडियो दिखाए, अरे जय जी एक वीडियो दिखाए, एक वीडियो दिखाइए खाली जहाँ पे चंद्रशेखर को धन्यवाद दिया हो। मौका नहीं दे रही है, एक वीडियो दिखा दीजिए। हम क्या करें, इनको भाजपा मौका नहीं दे रही है, ना इनको कहीं जगह दे रही है, इसलिए बेचारे छटपटा रहे हैं। और इनकी छटपटाहट जो है ना वो समझ में आ रहा है हमें। और भारतीय जनता पार्टी जैसे ये भाई साहब हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इनको भी अब लगने लगा है कि असदुद्दीन अवैसी के चुनाव अच्छा लड़ने से इनकी भी वोट बैंक खिसक रही है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव लड़ा, सीमांचल में 5 सीटें लेकर आई और इंडिया गठबंधन ने लड़ा, उनकी आप स्थिति देखिए, सीट ज्यादा थी, ले नहीं पाए, क्या लगता है कहाँ रह गई कमी? ओवैसी के समर्थक से आप बात करेंगे क्या? नहीं, आप ओवैसी पहले हमने आपसे बात की ना, पहले हमने आपसे बात की, पहले हमने एक बार सुनिए, हमको ये बताइए, गठबंधन अच्छा हो गया, सुने ओवैसी का गठबंधन बहुत अच्छा हो गया। गठबंधन अगर सही नहीं होगा तो सरकारें नहीं बन पाएंगी। गठबंधन आपका दलित समाज का वोट उन्होंने इकट्ठा कर लिया, दोनों जरूरी है, सही समझ रहे हैं, और चिंता दोनों हम जरूरी समझ रहे हैं। हमारी पार्टी, आपका बड़ा बुरा हाल होने कुछ वाला नहीं है। होगा, सुनिए इसलिए आप हमारी पार्टी छोड़िए, हमारी है बताइए नहीं। उत्तर बिहार कांग्रेस और AIM में क्या फर्क आया? कांग्रेस और AIM में क्या अंतर रहा कि वो जीते और वो नहीं जीते? ये जितना बोल रहे हैं, इनको पता है कि अवैसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, इनको पता है कि अवैसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हम नेता नहीं बन पाएंगे, अवैसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे, इसलिए बेचारे डर के मारे असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ बोल रहे हैं। और यही है, यही सारे लोग जब पहलगाम आतंकी हमले में असदुद्दीन अवैसी खुलकर बोल रहे थे तब यही लोग समर्थन कर रहे थे, लेकिन आज जहाँ पे समर्थन करने की बात आएगी, जहाँ पे जब देश का मामला था तो ओवैसी भी साथ में थे, तो वो जो तारीफ करने वाला अगर तारीफ नहीं, सुनिए अगर तारीफ क्या भाषण दे दिया, उनका भाषण मार रहे हैं, उनका भाषण मुस्लिम इकट्ठा हुआ, सुनिए गठबंधन इन्होंने किया किससे? दलित समाज से गठबंधन किया। चुनाव जीतने के बाद एक भी वीडियो नहीं आ रहा है इनका कि भाई चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर रावण हमारे साथ में थे, उनको बहुत बहुत बधाई, उनके वोटर्स को बहुत बहुत बधाई, एक वीडियो दिखाए। जिस दिन वो चुनाव जीते उसी दिन, सुनिए रुकिए तो सुनिए, रुकिए, इनके सवालों का जवाब दे दें। जिस दिन असदुद्दीन अवैसी के 5 पार्टी विधायक जीतते हैं, 5 विधायक चुनाव जीतते हैं, उसके बाद असदुद्दीन अवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं बहुत बारीकी से समझ रहा हूँ, ये जो चिल्ला रहे हैं इनको जवाब दे रहा हूँ। असदुद्दीन अवैसी जब उनके 5 विधायक जीतते हैं सीमांचल से, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ लफ्जों में कहते हैं, उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा, कोई नया गठबंधन करेंगे, कैसे क्या करेंगे? तब असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अभी फिलहाल में मेरा गठबंधन चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है, अगर वही रहा ठीक है मेरे लिए। उन्होंने कहा वही रहा तो मेरे लिए ठीक है, आगे अगर कोई और जुड़ना चाहता है तो उसका भी स्वागत है। और ये कह रहे नामी उत्तर प्रदेश में, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की राह थोड़ी मुश्किल दिख रही है। घुमाने की कोशिश वहाँ कोई स्कोप उसको में, सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य का 10 वोट हिंदू का स्वामी प्रसाद मौर्य का बताइए, आप कह रहे हो कुछ नहीं ना। अरे आप लोग यार, अरे चंद्रशेखर रावण ने अरे भाई साहब श्रीवास्तव जी रुको तो, इनकी गलती नहीं है, चंद्रशेखर रावण ने उनको जीत दिलाई है। इनकी गलती नहीं है, ये इतनी जल्दी जो पलट रहे हैं ना, इनके नेता की गलती है। जहाँ जिसके साथ रहते हैं उसका असर है इनके ऊपर। दादा क्या कहना चाहिए? ये लोग लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये लोग लड़ रहे हैं लखनऊ से, ये लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं, यही लोग राजनीति गंदा किए हैं, समझ गए ना? वो वैसी जो है उनमें जो गुण है गुण को, जो अवगुण है अवगुण को, वो वैसी का कोई जवाब देने वाला नहीं है। बैरिस्टर नंबर 1, राष्ट्रीय नंबर 1, लेकिन दुख की बात है कि वो मुसलमान कौम से आते हैं। आरोप लग रहा है कि वो मुसलमान को मुसलमान से लड़ा रहे हैं। फिर ऐसा वो नहीं, वो आदमी अपना मकान बनाया है कि कब तक दरी बिछाओगे, आओ अपने घर में शान से रहो, भाड़े पर कितने दिन तक रहोगे? तो दरी बिछाने वाले ही लोग मानते हैं। भाजपा है जो जंगल राज दिखा करके प्रशांत को पीछे छोड़ दी। प्रशांत का कौन बराबरी है?
प्रशांत के विद्वानता में कहीं कमी है, मेहनत में कहीं कमी है, लेकिन जब लोग देखे कि भाई हम प्रशांत को देंगे और कहीं जंगल राज ना आ जाए, वो सब मोबिलाइज हो गया वोट। भाजपा और एनडीए के गठबंधन जो था उसमें जीत गए थे। जीत हार तो क्रिकेट का खेल हो गया है, इसमें गरीब आदमी जो भाग नहीं ले सकता है वही अधिक अधिक बातें करता है। जिसके पॉकेट में 100 रुपया नहीं है और उसके पॉकेट में 10,000 चला जाएगा, वो किसको देगा? किसको देगा बोलिए आप बोले। अरे जो 10,000 देगा उसको देगा। ये खाली भूखा ही पेट न हो भजनों को पालू। तो भाजपा के साथ बहुत गुण है और ये लोग नहीं सीखेंगे, विकल्प बढ़िया नहीं देंगे तो भाजपा से अभी 10 साल तक जीतने वाले लोग नहीं। असदुद्दीन ओवैसी एक बढ़िया विकल्प है। असदुद्दीन है, प्रशांत किशोर है, तमाम लोग हैं बलिया कराने वाले। ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी एक बढ़िया विकल्प है, प्रशांत किशोर बढ़िया विकल्प है और जनता के पास विकल्प ना होने की वजह से ही एनडीए हो चाहे इंडी हो वो जीतती है जंगल राज का डर दिखा करके लोग। अभी भैया बोल रहे थे, मैं तो इनको देखता हूँ, इनका खुद का चैनल है। जो राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग एक जात की बात कर रहे हैं तो कितना बेहतर इनका न्यूज चैनल हो सकता है, आप ये बताइए। इसकी कल्पना कौन कर सकता है? जो लोग एक राष्ट्रवाद की भावना से जो न्यूज चैनल निष्पक्ष दिखाते हैं वो एक पक्ष को जब दिखाएंगे तो चैनल कैसे चलेगा? पहला प्रश्न। और दूसरी बात, जिस तरीके से ओवैसी को बिहार के चुनाव में बता रहे हैं हीरो बता रहे हैं, ओवैसी सिर्फ मुस्लिम सीटों पर ही लड़े और भारतीय जनता पार्टी वहां पर अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट दे देती तो इनका सुपड़ा वहां से भी साफ हो जाता। ये देना चाहिए था। बिहार में जीतने के लिए निकले थे बीजेपी तो देना चाहिए था। नीतीश कुमार जी ने जहां नीतीश कुमार जी को उपयोगिता थी वहां पे उन्होंने लड़ाया। अब ये बात करेंगे ओवैसी की, जब इनका चैनल है तो ओवैसी को ये हिट करेंगे तो ये एक तरीके से न्यूज चैनल के लिए अच्छी बात नहीं है। वो निष्पक्ष जो चीजें सही है राष्ट्रवाद के साथ रहें और जो चीजें बिहार के अंदर चाचा खड़े होकर कह रहे हैं कि आप लोग जंगल राज का डर दिखा करके वहाँ पे बनाए हैं सीटें। अच्छा ये बताइए, 1998 की घटना, आरजेडी की सरकार थी, वहाँ एक महिला एक आईएएस था, उसकी पत्नी के साथ लगातार वहाँ के एमएलसी के बेटे बलात्कार करते रहे। ये जंगल राज की बात बताएंगे? जंगल राज जब बताइए, वहाँ आईएएस की पत्नी नहीं छोड़ी जाती थी आरजेडी की सरकार में। ये जंगल राज की बात करें, लगातार 3 साल 4 साल तक बलात्कार होता रहा अफसर के साथ, अफसर की पत्नी के साथ आईएएस। ये जंगल राज जिस तरीके से वहाँ महिलाएं जब आरजेडी की सरकार थी घर से निकलने में डरती थी, जब अफसर आईएएस की पत्नी नहीं छोड़ी जाती थी तो आम महिलाओं का क्या हाल था बिहार के अंदर। आज वही बिहार की महिलाओं ने आज नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की जोड़ी को हिट किया है। उन्होंने साबित किया कि बिहार के अंदर जो जंगल राज था दोबारा कभी नहीं आने वाला है। लोग तो कह रहे 10,000 का जादू चला है बस। 10,000 का जादू नहीं, जो इनका भ्रष्टाचार था, चारा घोटाला, कई ऐसे बड़े घोटाले थे, कई ऐसे जातिवाद थे और कई ऐसे आतंकवाद बिहार के अंदर बड़े बड़े गुंडा और माफिया पैदा होते थे। आज बताइए बिहार के अंदर कोई गुंडा माफिया हो तो बताइए। आज संहिता के दौरान ही गुंडा और माफिया राज देखने को मिल गया, लगे लोगों की हत्या हो गई। ये वहाँ नीतीश और भाजपा की सरकार है। जो अनंत सिंह चुनाव लड़े तो जेल के सलाखों के अंदर हुए। ये भाजपा और वहाँ नीतीश की सरकार, अगर यही आरजेडी की सरकार होती तो कई हत्याएं और कई बलात्कार और कई घटनाएं होती, कुछ ना होता वही अनंत सिंह को। अनंत सिंह क्या आरजेडी में नहीं रहे? कभी रहे। कब उनके पास मुकदमा लिखा गया? उनकी सरकार में नहीं लिखा गया। वो नीतीश कुमार के पार्टी से चुनाव लड़े और उन पे आरोप लगा और वहां बल्कि वो सीसीटीवी कैमरा में थे भी नहीं, आरोप लगा। उस आरोप के आधार पर बिहार की पुलिस उनको जेल के सलाखों के अंदर। और अब तो जीत गए, अब तो आ जाएंगे बाहर तुरंत। जीत गए, ये तो कोर्ट का निर्णय है ना, ये तो कोर्ट का निर्णय। छानबीन होगी कि नहीं होगी? अब बड़ी सवाल तो ये बनता है। अंदर कर दिया आप लोगों ने, चलिए आपने दिखा दिया कि हम कानून व्यवस्था लागू कर रहे हैं, छानबीन होगी कि नहीं होगी बताइए? क्योंकि उसके बाद उसको दबा दिया गया पूरी तरीके से। छानबीन लगातार हुई तभी तो जेल के अंदर है अभी, नहीं तो छूट न जाते। ये कोर्ट का विषय है, कोर्ट जो भी निर्णय लेगी उसका हम स्वागत करेंगे। उनको जेल सलाखों के अंदर रखेगी तो जेल सलाखों में, अगर बाहर करेगी निर्दोष होंगे तो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उस घटना में उन्होंने सीसीटीवी कैमरा में कहीं लिप्त नहीं पाए गए। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और जनता जो है उनका ये कहना है कि जो भी आरोप असदुद्दीन ओवैसी AIMIM पे लग रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है। असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बैरिस्टर हैं और वो लगातार मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी मुसलमानों की राजनीति नहीं की, उन्होंने विकास की राजनीति की। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज़, लखनऊ।